आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। ये क्लास डेडिकेटेड है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि ये न्यूमेरिकल करेंगे। पहले ही हम इससे पहले वाले क्लास में हम थ्योरी करवा चुके थे क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है बहुत अच्छे से उनके लिए भी। तो हम HCF निकालेंगे यूक्लिड मेथड से। जैसा कि हम पिछली क्लास में यूक्लिड मेथड पढ़े थे कि हम भाग देते हैं और उसको क्या करते हैं, भाज्य, भाजक और भागफल के रूप में चेंज करके एक समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि HCF निकालेंगे भाग विधि से, उसके बाद हम यूक्लिड मेथड के हिसाब से उसको लिख देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का 135 और 225 का HCF निकालना है। तो हम लिखते कैसे हैं, जो बड़ा होता है जैसे 225 बड़ा है उसको भाग ये लिखेंगे अंदर, और जो छोटा है उसको बाहर लिखेंगे। अब देखिए हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 135 से 225 में, तो कितना एक बार जाएगा 135, कितना आएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे आएगा 90। अब देखिए 90 यहाँ पे आ गया। अब भाग विधि में आगे जब बढ़ते हैं तो यहीं से उतारते हैं इसी को, फिर इसको ले लेते हैं ऐसे, और 135 को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कितनी बार जाएगा ये, फिर एक ही बार जाएगा। तो क्या होगा, ये 45 आ गया। ओके, अब फिर देखिए यहाँ 90 है, इस चीज़ को यहाँ उतारते हैं, इस चीज़ को यहाँ उतारते हैं, तो बार बार उतारते जाते हैं। लास्ट में जब कट जाए तो वही हमारा HCF होता है। देखिए 45 है और यहाँ पे 90, तो 90 लिखे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो 2 बार करिए, देखिए 90 आ जाएगा। 45 × 2। अब देखिए क्या ये कट गया, तो हमारा देखिए HCF क्या आ गया। सबसे पहले तो हम लिखेंगे HCF ऑफ, अरे हिंदी, देखिए HCF लिखेंगे। ये क्या हुआ, 45 हो गया किसका, तो 135 और 225 का HCF 45 हो गया। अब देखिए इसको यूक्लिड मेथड से कैसे लिखेंगे, तो 225 इज इक्वल टू 135 × 1 प्लस 90। यहाँ पे हमारा आया था, ये शेषफल है, ये भागफल है, ये क्या है, भाजक है, और ये भाज्य है। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड फॉर्म। ये सिर्फ यहाँ तक के लिए है। अब अगर हम इसका भी लिखना चाहते हैं यूक्लिड फॉर्म, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 45। ये हो गया इसका। अब ये थर्ड वाले का हम लिखेंगे कैसे, 90 इक्वल टू 45 × 2 प्लस 0 लिख सकते हैं। आप 0 ऐड कर सकते हैं और 0 घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, ये आपको इतना ही करना था कि यूक्लिड मेथड से जो एल्गोरिथम है उसके हिसाब से HCF निकालना था। तो HCF तो हम निकाल चुके थे, लेकिन हमको यूक्लिड मेथड के फॉर्म में भी लिखना था। तो हम ये देखिए तीनों लिख दिए हैं। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर, जिसमें हमको मसा निकालना है यूक्लिड मेथड से 196 और 38220 का। तो देखिए क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको अंदर लिखते हैं, 38220 और 196 बाहर हो जाएगा। ठीक है, बाहर। अब देखिए जब इसको हम कट करेंगे तो ये कितने बार में कट होगा, 195, और ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। अब देखिए हम यूक्लिड मेथड से लिखेंगे कैसे इस पूरे को, तो 38220 भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक, भाजक 196 है, और देखिए हमारा शेषफल कितना है, शेषफल 0 है, तो हम इसको 0 लिख देंगे। ये हो गया क्या हमारा यूक्लिड
इक्वेशन। अब हम आते हैं इस वाले पे, तो 867 और 225 का हमको निकालना है क्या, HCF। तो देखिए बड़ा ये है 867 और 225 है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं इसको हम अंदर लिखेंगे 867 और यहाँ पे 225। अब हम देखिए काटते हैं, कितनी बार में ये जाएगा, 3 टाइम्स। तो 3 पचे 15 और 6 एक 7, 3 दूना के 6। अब देखिए कितना आया, 2, यहाँ से 1 और 16 माइनस 3 192 आ गया। अब देखिए ये क्या है, 225 है, ये यहाँ पे उतारते हैं। अब देखिए एक बार में जाएगा ये, तो 192। ओके, देखिए 3 आया, यहाँ पे भी 3, ये कट गया, 33 है, 192 है। ये कितनी बार में कट होगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार में देखते हैं। 5 3 की 15 और 5 3 की 15 एक 16, कितना हुआ यहाँ पे 12, 12 में से 5 गया, कितना हुआ 7 और 8 2, ये कट गया। अब यहाँ आया 33। अब देखिए एक बार जाएगा 27, यहाँ पे कितना आया 3 3 6 और ये 27 है, ये बार बार यहाँ उतरते जाएगा, थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्योंकि ये ऐसा है ही। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 बार गया और यहाँ पे आया क्या 3। ओके, तो 3 है और ये 6 है, देखिए 2 बार में कट गया। अब देखिए इसका मौसम क्या हुआ, 867 और 225 का, तो 225 का क्या हुआ, आप डिवाइड करके भी देख लीजिए कि 3 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों से में डिवाइड हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, ये कट गया, और इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो कट गया। तो HCF का मतलब यही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जिससे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसमें भाग दे तो भी भाग चला जाए और इसमें भाग दे तो भी भाग चला जाए। देखिए 3 से हमने यहाँ तक किया, ये तो कट गया। अब यूक्लिड मेथड से हम पूरा लिखेंगे कैसे, देखिए हमने कितनी बार डिवाइड किया, 1 बार डिवाइड किया, 2 बार डिवाइड किया, 3 बार डिवाइड किया, 4 बार डिवाइड किया, 5 बार, 6 बार डिवाइड किया है, ठीक है। तो अब हम 6 को किस फॉर्म में लिखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 867, इसको कैसे लिखेंगे, 3 बार कटा था तो 225 गुणे 3 प्लस शेषफल कितना आया था 192, ये 1 हो गया। अब देखिए ये इसके लिए हो गया। अब देखिए यहाँ से इसके लिए 1 कर लेते हैं, तो 225 इज इक्वल टू 192 इंटू 1, एक ही बार गया था, प्लस 33। अगर शेषफल 0 होता है या फिर पूरा पूरा कट जाता है तो शेषफल 0 होता है। अब देखिए इसके लिए लिखेंगे क्या हम, 192 इज इक्वल टू 33 इंटू 5 किए, और देखिए हमारा शेषफल 27 आया था, हो गया। अब हम आते हैं इस पे 33, तो 33 इज इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस कितना हुआ 6। अब यहाँ पे आते हैं हम 5वें पे, 27 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 3, ये हुआ। अब हम छठे पे आते हैं, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, देखिए शेषफल 0 है तो 0 लिख देंगे, कट गया है। देखिए ये पूरा हमारा हो गया, इतना हमारा सर्वसमीका बना 6। ये ऊपर वाला सारा क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं नीचे वाला, ये तीनों है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको गुणनखंड निकालना है। आप पहले भी शायद पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड भाग विधि से निकालना है।
तो पहले हम जो पुराना मेथड है सबको आता था, सिंपल वाला सारे संख्याओं में भाग देकर निकालने वाला, उस मेथड से सीखेंगे। फिर उसके बाद हम ट्री मेथड से सीखेंगे। तो देखिए 140 है, 140 है, तो हम कैसे करते थे, लसागु निकालते थे ऐसे। तो लसागु जैसे निकालते थे तो गुणनखंड करते थे, फिर लसागु निकालते थे। लसागु वाली विधि में आपने सीखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ये कितना हुआ, 70 हुआ। अब फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हुआ, 35। अब देखिए ये कितना हुआ, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से होगा, 5 से भाग जाएगा, यहाँ पे आ गया 7। अब देखिए फिर से 7 से भाग दे दिए तो 7 हो गया, कट गया। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या हुआ, 140 का। 140 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हुआ हमारा गुणनखंड, ये हो गया। अब हम आते हैं इस पे 156 पे, ये थोड़ा छोटा है, ये भी 156। अब इसको भी 2 से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 लेते हैं, देखते हैं। इसका भी एक रूल होता है कि किससे डिवाइड होगा किससे नहीं, चेक करते हैं सब। तो 2 से जब डिवाइड किए तो हम कितनी बार जाएगा, 7 और 8, 78। फिर 2 से डिवाइड किए तो कितना हुआ, 3 और इतना। अब फिर किससे डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट गया, ये 13 बार में, और ये फिर 13 कट गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 156 इज इक्वल टू, देखिए 2 2 3 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, ठीक है। 156, ये क्या हुआ, ये स्क्वायर है 2 का, ये हो गया। अब हम आते हैं एक बड़े वाले पे, तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा। बीच बीच में आप क्या करिए कि थोड़ा लिखते भी रहिएगा, क्योंकि या फिर पॉज करके लिख लीजिएगा। लिखने से क्या होगा कि आप जब लिखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि हाँ कैसे हो रहा है। और 3825 है, इसका लसागु भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम गुणनखंड ही निकाल रहे हैं। गुणनखंड निकालने के बाद ही लसागु निकालते हैं। यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन में है वही करते हैं। देखिए यहाँ 5 है, आप पहले 5 से डिवाइड कर लीजिए, ओके। तो कितने बार गया, 7 5 35, 7 बार गया। कितना आया शेष, 3, तो इतना 6 बार गया। फिर कितना हुआ, 25, 5 बार। फिर 5 से डिवाइड करिए, ये डिवाइड करने आना चाहिए आपको, कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। ये 1 बार गया, फिर ये 5 बार गया, फिर ये 3 बार गया। फिर 5 से डिवाइड किए, कितना हुआ, ये नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड करने पे नहीं जाएगा। अब इसको हम करेंगे क्या, 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 से डिवाइड किए तो ये 5 बार गया और ये 1 बार गया। फिर इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार गया, 7 बार गया। फिर 17 से डिवाइड करेंगे, कट गया। इसको लिखेंगे क्या, 3825 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th एग्जाम्पल पे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको भी गुणनखंड विधि से इसको हम पूरा कट कर लेंगे। हम गुणनखंड विधि से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सबसे आसान मेथड है, इससे आसान मेथड कोई नहीं है। 5 से डिवाइड करेंगे, 1 हुआ, 0 0, फिर 1। फिर किससे डिवाइड करेंगे, देखिए 5 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे होगा, 3 से। तो 3 से डिवाइड करके देखिए नहीं होगा, ये डिवाइड किससे होगा, अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 के 9, तो 3 बार गया, 1 हुआ, 3 3 के 9,
फिर कितना हो गया, ये 11 हो गया, नहीं होगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 11 से। तो ये देखिए 9 बार में गया, 99 हुआ, फिर 1 बच गया, फिर 1, तो 11, 1 कट गया। अब देखिए 91 हो गया। अब देखिए फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। और अब हम इसको करेंगे डिवाइड 7 से। तो 7 से देखिए डिवाइड करके देखिए, 7 से जब हम डिवाइड करेंगे, इसमें खोजना पड़ता है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई फिक्स नहीं होता है कि 2 से डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, 5 से होगा, इस तरह से नहीं। पहले किसी से भी डिवाइड हो सकता है, आपको जैसे आसान लगे। देखिए 5 से कट गया, फिर 11 से कटा, 2 3 5 7 से फिर से चेक किए, फिर 7 से डिवाइड हुआ। अब देखिए 7 से डिवाइड कितनी बार में हुआ, 7 एक कम 7, 2 बचा, और 2 1 21, और 7 से करेंगे कितना हो गया, 3 13, फिर 13 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया, कट गया। अब देखिए 5005 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, गुणनखंड विधि से। देखिए ये पूरा यहाँ पे 5 × 11 × 7 × 13, देखिए 13 है। अब देखिए ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब देखिए ट्री मेथड से कैसे लिखते हैं, ट्री मेथड से भी हमको जानना होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम कि हम 1 2 को ट्री मेथड से बता देंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बोल देगा कि ट्री मेथड से बताइए तब। देखिए 140 है, ठीक है, इसको यहाँ लिखेंगे। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 140 को, 140 को लिख सकते हैं 2 × 70, 70 लिख सकते हैं कि 2। इसमें ट्री मेथड का मतलब जो ट्री का ये है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे 3 होता है तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई होता है। देखिए 2 और गुणे 70 करेंगे कितना आएगा, 140। अब 70 को फिर से बांटिए, देखिए तो कितना होगा, 2 × 35। देखिए तो अब जब 2 से 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, 70 यही चीज़ लिख रहा है। अब देखिए फिर से 35 को क्या करिए, फिर से गुणनखंड कर दीजिए, 35 को कट कर दीजिए, तो देखिए कितना आएगा, 5 × 7। इसमें भी क्या मेथड है कि छोटी वाली संख्या को इधर लिखते हैं और जो बड़ी होती है उसको किनारे लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक नियम टाइप का है। तो 7 × 5 = 35। अब देखिए इसके अलावा कुछ होगा क्या, नहीं। तो देखिए ये जो इधर वाला होता है यही होता है गुणनखंड। तो कितना हो गया, 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। देखिए इस तरह से चलते हैं, यहाँ आते हैं, फिर देखिए यही तो है मेरा मल्टीप्लर। देखिए ये हो गया, यही उस मेथड से भी आता था, इस मेथड से भी, तो यही हो गया। एक हमने बता दिया। अब हम आते हैं 156 पे कि ट्री मेथड से हम कैसे करते हैं। 156 का अगर हमको गुणनखंड करना है, हमने सिंपल मेथड बता दिया था कि जो पहले सबको आता है या पहले वाले नियम से, वो सबसे आसान है। अब 156 को लिखेंगे कैसे गुणनखंड में, ये देखिए हम ट्री मेथड से बना चुके थे। 156 इज इक्वल टू, अब हम देखिए यहाँ से ले चलते हैं, यहाँ तक लिखते हैं। तो 2 × 2 × 3 × 13, देखिए थोड़ा ये हो गया ट्री मेथड से। अब बाकी 2 है, तो 2 को आप अपने से बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा लिख दीजिएगा कमेंट में, नहीं बाद में हम जब क्लास लेंगे तो क्वेश्चन बना देंगे। अब देखिए हमने लसा मसा हम लोग सीखे थे कि ये सिंपल जो संख्याएं उनका, अब देखिए हम परिमेय संख्याओं का लसा मसा निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और जहाँ q 0 नहीं होता है। अगर बराबर लिख के काट देंगे तो इसको बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू 0। अब आते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं और उसको दोनों को बनाते हैं। सबसे पहले लस और मस निकालिए। लस और मस निकालिए, जैसे 3/7 कामा 5/4 है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 7/11 कॉमा 3/9 कुछ 3/5 कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये दो संख्या है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे फॉर्मूला, एक टाइप है लसा के लिए। क्या फॉर्मूला है? अंश का लसा बटे हर का मौसा। अब इसके बाद मौसा का क्या फॉर्मूला होता है? मौसा का भी इसी तरह से होता है, अंश का मौसा बटे हर का लसा। इस फॉर्मूले से देखिए अंश क्या है, जो ऊपर होता है उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको हर बोलते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लसा निकालेंगे। तो देखिए लसा निकालने में फॉर्मूले में क्या है कि लसा जब निकालते थे सिंपल, तो ऊपर का लसा निकालते हैं, नीचे का मौसा। यानी ऊपर वाला तो यही होगा जो इधर निकालना है हमें, लेकिन नीचे वाला पलट जाएगा। जैसे मौसा निकालना है तो ऊपर का मौसा निकालेंगे और नीचे का लसा। तो देखिए 3/7 है, 5/4 है, तो इसका निकालना है लसा। तो अंश क्या है हमारा? देखिए 3 है इसका अंश और इसका अंश 5 है। तो क्या होगा इसका लसा? क्या होगा 3 और 5 का, 3, 5 का लसा और 7, 4 का मौसा। कितना होगा? 3, 5 का लसा, 5×3 = 15 होगा और लसा कितना होगा? 7, 4 का। 7, 4 में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसका मौसा होगा 1। अब इसका हम निकालेंगे लसा निकाल चुके हैं, मौसा निकालेंगे। तो जब हम मौसा निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे। 3, 5 का कोई मल्टीपल है नहीं, कॉमन मल्टीपल है नहीं, तो क्या होगा इसका 1 होगा। और नीचे वाले का लसा निकालेंगे। 7, 4 में क्या है, इसका लसा निकालेंगे तो 7×4 = 28 आएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा लसा और ये हो गया हमारा मौसा। अब हम दूसरा लेते हैं इसका, तो इसको निकालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जब हम करेंगे तो फॉर्मूला रहने देते हैं, इसी तरह इसको करते हैं। देखिए 7/11 में 7 अंश है, नीचे वाला हर है 11 और इसमें 3 अंश है और नीचे हर 5 है। तो हम पहले निकालेंगे क्या, लसा। तो अंश का लसा बटे हर का मौसा। तो अंश क्या है 7, 3 का लसा क्या होगा? 7, 3 का लसा होगा आपको 7×3 = 21 होगा और हर का क्या होगा मौसा। देखिए कोई कॉमन मल्टीपल है नहीं, तो कॉमन मल्टीपल नहीं है तो कितना होगा 1 होगा। लसा निकल गया। अब मौसा निकलना है तो क्या करेंगे, अंश का मौसा निकालेंगे। तो अंश का मौसा निकालेंगे तो 7, 3 में कोई कॉमन नहीं है मल्टीपल, तो इसलिए क्या होगा 1 होगा। और नीचे का लसा 5 और 11 का निकालना है हमें, 5 और 11 का लसा। तो 11×5 = 55, ये हो गया हमारा लसा हो गया। और ये क्या है मौसा। अब हम इसके बाद आते हैं लसा मौसा का एक और फॉर्मूला है, उसमें आते हैं। तो उसमें भी कुछ इसी तरह का है। वो फॉर्मूला है हमारा लसा × मौसा = पहली संख्या × दूसरी संख्या। बहुत कॉमन फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो आपको फॉर्मूला लिख के उस पर 1-2 क्वेश्चन बता देंगे, फिर ये पूरा का पूरा संख्या पद्धति जो क्लास 10th लेवल का है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चन। तो अब हम देखिए ये है फॉर्मूला लसा गुणे मौसा, HCF × LCM = फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। अब देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, LCM × HCF = फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। अब देखिए क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमको निकालना है किसी संख्या का लसा और मौसा दिया हुआ है। सपोज दैट LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर गिवन है, मान लीजिए दिया हुआ है। तो क्या है 7, 5 दिया हुआ है, ये LCM है और ये HCF दिया हुआ है। हमको बोला कि दोनों नंबर्स का मल्टीपल निकालिए। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल निकालना है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या,
दूसरी संख्या इसका मल्टीपल निकालना है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे लसा और मसा का। तो 7 गुणे 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 35। ये हो गया हमारा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन लेते हैं कि लसा दिया हुआ है किसी संख्या का, लसा दिया हुआ है मान लीजिए 11 है, और मसा भी दिया हुआ है किसी संख्या का, मसा मान लीजिए 9 है। अब हमको पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या भी दी हुई है, पहली संख्या भी दी हुई है 3। अब पहली संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या हमको निकालनी है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। अब हम देखिए करेंगे क्या कि लसा इंटू मसा, लसा इंटू मसा इस फॉर्मूले में रखिए, ऊपर वाले में लसा कितना है 9 है और मसा कितना है, मसा कितना है 9 है और लसा 11 है। तो जब हम यहाँ रखेंगे और पहली संख्या भी दी हुई है हमको 3 और दूसरी संख्या को अगर हम कुछ भी मान लेते हैं XYZ एनीथिंग, अगर हम Y मान लेते हैं तो देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 9 गुणे 11 अपॉन 3 तो 3 बार में कट गया, 11 त्रिके 33। ये हो गया हमारा क्या, दूसरी संख्या। ठीक है। अब हम इस तरह से क्या कर सकते हैं कि कोई भी देखिए 4 टर्म है, लसा मसा पहली संख्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, दोनों एक ही फार्मूला है, एक हिंदी में लिखे एक इंग्लिश में। अब देखिए 4 टर्म है, LCM HCF फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। अब इन चारों में से कोई 3 दे सकता है और एक आपको निकालना होगा। अब देखिए ये पूरा पहला चैप्टर था जो हमारा संख्या पद्धति, वो पूरा खत्म हो चुका है विथ एग्जाम्पल। हमने सारा एग्जाम्पल करा लिया है और 1-2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है उसको भी आप कर लीजिएगा। ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब दूसरा चैप्टर क्या है, सर्व समीकरणाएं बोलते हैं उसको, उसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखेंगे हम सर्व समीकरणाएं। तब तक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा इसमें, साइंस और मैथ, और एकदम बेस्ट पढ़ाया जाएगा। आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो और सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।